जी स्टडीपुर में आपका स्वागत है। देखो कल स्टूडेंट कल की क्लास में अपने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। उसमें मैंने आपको 3 टाइप के प्रश्न करवाए थे। कितने टाइप के प्रश्न करवाए थे? 3 टाइप के प्रश्न करवाए थे। आज नेक्स्ट टाइप के प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आज करने वाले हैं। अब देखो टाइप को मैंने 4 भागों में बांट दिया है। इसी टाइप को जैसे आपके पास स्टूडेंट प्रश्न आ जाए वर्गमूल के अंदर 7, वर्गमूल के अंदर 7, वर्गमूल के अंदर 7 और वर्गमूल के अंदर 7, और ये पर्सन मान लो इन्फिनिटी तक जा रहा हूं। दूसरा मैंने बांट दिया स्टूडेंट, इसी में बांट दिया इस पर्सन को। जैसे मैंने लिख दिया 2 प्लस वर्गमूल के अंदर 2 प्लस वर्गमूल के अंदर 2 प्लस वर्गमूल के अंदर 2, और इस प्रकार जा रहा हूं, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा हूं। तीसरा स्टूडेंट मैंने लिख दिया, जैसे मान लो ये लिख दिया मैंने 56 और साइन कर दिया नेगेटिव 56 और साइन कर दिया नेगेटिव 56, और इस प्रकार चल रहा है। और ये भी स्टूडेंट कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। फिर देखो स्टूडेंट मैंने डी इसी में लिख दिया। मान लो ये वैल्यू इन्फिनिटी तक नहीं जाए, मल्टीप्लाई वाली, ये वैल्यू मल्टीप्लाई वाली इन्फिनिटी तक नहीं जाए, मैंने ये लिख दिया। तो इन सब का आंसर क्या होगा? इन सब का आपका आंसर क्या होगा? तो देखो स्टूडेंट किस प्रकार इन प्रश्नों को हल किया जाता है, किस प्रकार नहीं किया जाता। तो देखो स्टूडेंट जब आपके पास कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में हो और वो इन्फिनिटी तक जा रही है, वो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो आपको बस कुछ नहीं करना, वर्गमूल के अंदर लिखी राशि ही आपका आंसर होगा। वर्गमूल के अंदर लिखी राशि ही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। लेकिन शर्त ये है कि ये इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, अनंत तक जाना चाहिए। ये देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये अनंत तक नहीं जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है, तो आपका आंसर 7 हो जाएगा। अब जब साइन प्लस या माइनस आ जाए तो क्या करें और इन्फिनिटी तक जाए? तो देखो स्टूडेंट साइन प्लस या माइनस, उस वर्गमूल के अंदर लिखी राशि का आपको ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करना है जिनका डिफरेंस 1 हो। कैसे? देखो मैं इसके फैक्टर लिख सकता हूं 1 इंटू 2। कितने लिख सकता हूं? 1 इंटू 2 लिख सकता हूं। और जैसे मैंने 1 इंटू 2 लिखे, अगर साइन प्लस का है तो बड़ी वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो स्टूडेंट 2 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2। इसी प्रकार स्टूडेंट अगर साइन माइनस का है तो आप इसके फैक्टर कर लो। तो देखो मैं इसके फैक्टर करूंगा तो इसका फैक्टर हो जाएगा 7 इंटू 8। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब साइन नेगेटिव हो तो छोटी वैल्यू आपका आंसर होगा। कौन सी वैल्यू? छोटी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ 2 हुआ आपका आंसर, यहाँ 7 हुआ छोटी वैल्यू। क्यों? और फैक्टर ऐसे करने हैं स्टूडेंट जिनका डिफरेंस 1 हो। विशेष करके ध्यान रखना जिनके गुणनखंड का अंतर 1 होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 3 इंटू 5 कर दिया, क्योंकि देखो 3 इंटू 5 में जो फैक्टर का डिफरेंस है वो 2 का है। अपना फैक्टर का डिफरेंस हमेशा 1 रहना चाहिए। अब देखो इसका तो इन्फिनिटी तक जा रहा था इसलिए 7 लिख दिया। प्लस वाले का बड़ा नंबर होगा, नेगेटिव वाले का छोटा नंबर होगा। लेकिन इसका क्या होगा स्टूडेंट? देखो इस वाले पर्सन को हल कैसे किया जाएगा? तो देखो आपको इस वाले पर्सन को इस प्रकार हल किया जाएगा जिसमें अनंत नहीं हो। तो देखो स्टूडेंट किस प्रकार किया जाएगा? जो नंबर वर्गमूल के अंदर है वो नंबर लिखना है बस आपको। वर्गमूल के अंदर लिखा, लेकिन ये होगा नहीं आंसर। अभी देखो एक ट्रिक लगेगी, एक फॉर्मूला लगेगा। तो देखो 3 लिख दिया। अब 3 के ऊपर पावर क्या लगाने मैं आपको बताता हूं। पावर में फॉर्मूला रखना है 2 की पावर n माइनस 1 बटे में 2 की पावर n। अब ये n क्या है? देखो स्टूडेंट n कुछ नहीं है, n जितनी बार ये वर्गमूल के अंदर लिखा गया है, 1 2 3 4, 4 बार लिखा गया है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 की पावर 2 की पावर 4 माइनस 1 और बटे में 2 की पावर 4। अब देखो 2 की पावर 4 16, 16 में से 1 जाएगा 15, तो आपका आंसर आएगा 3 की पावर 15 बटे 16। आपका राइट आंसर आएगा 3 की पावर 15 बटे 16, आपका सही आंसर आएगा। तो देखो मेरे ख्याल से आपको ये चारों में डिफरेंस पता चला। इनको मैंने अलग अलग टाइप में नहीं रखा, एक ही टाइप में रख दिया, 4 नंबर टाइप में, जो आप आसानी से इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आप कितना इजी ट्रिक से आसानी से हल कर सकते हो। जैसे देखो मैं आपको एक एक प्रश्न और दे रहा हूं, इसी टाइप के एक एक प्रश्न और लिख दे रहा हूं स्टूडेंट। जैसे मान लो आपके पास ए में लिख दिया मैंने, आपके पास वर्गमूल के अंदर आ गया 5, वर्गमूल के अंदर लिख दिया मैंने 5,
वर्गमूल के अंदर लिख दिया मैंने 5। एक तो आपको इसका आंसर बताना है, दूसरा प्रश्न मान लो मैंने लिख दिया वर्गमूल के अंदर 420 माइनस वर्गमूल के अंदर 420 माइनस वर्गमूल के अंदर 420 माइनस वर्गमूल के अंदर 420। और देखो स्टूडेंट ये इस प्रकार जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है स्टूडेंट। तीसरे टाइप का मैंने लिख दिया मान लो वर्गमूल के अंदर 72 प्लस वर्गमूल के अंदर 72 प्लस वर्गमूल के अंदर 72 प्लस वर्गमूल के अंदर 72। और ये भी स्टूडेंट इन्फिनिटी तक जा रहा है। और मान लो मैंने चौथे प्रकार का प्रश्न लिख दिया वर्गमूल के अंदर जैसे लिख दिया 11 वर्गमूल के अंदर 11 वर्गमूल के अंदर 11 वर्गमूल के अंदर 11। और स्टूडेंट ये जा रहा है आपका इन्फिनिटी तक। अब देखो मैंने जो आपको जहां जैसा चीज बताया है वैसे ही ट्रिक लगानी है। अब देखो ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है तो मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई है। ट्रिक क्या कहती है, जो वर्गमूल के अंदर लिखा नंबर है वो नंबर लिखो, जो वर्गमूल के अंदर लिखा है वो नंबर लिखो। मैंने नंबर लिख दिया। अब क्या करना है मेरे को, दो फॉर्मूले में ध्यान रखना पहले से ही। इस 2 की पावर क्या करूंगा, अन का मतलब 1 2 3, तो 2 की पावर 3 और -1 कर दूंगा और इससे एक ज्यादा नीचे लिख दूंगा, यानी 2 की पावर 3 खुद लिख दूंगा। तो 2 की पावर 3 कितना होता है स्टूडेंट, 8 होता है। तो मैं इसको लिखूंगा 5 की पावर 7/8। 5 की पावर 7/8 अपना क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो इसी में। अब देखो स्टूडेंट कुछ ज्यादा, मान लो आपके पास ज्यादा बड़ा नंबर आ गया 420, तो आप फैक्टर कैसे करोगे। तो देखो स्टूडेंट फैक्टर में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको ये देखना है ये नंबर किसके स्क्वायर के नजदीक है। तो देखो ये 20 की स्क्वायर के नजदीक है तो मैं इसके फैक्टर करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसको मैं 20 × 21 लिख दूंगा। तो देखो 21 दूनी 42 यानी 420 इसका फैक्टर हो गया। और साइन नेगेटिव है तो छोटा नंबर अपना आंसर हो जाएगा। तो 20 इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। 20 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखो 72, तो 72 के फैक्टर कितने करूंगा स्टूडेंट, 72 के फैक्टर करूंगा 8 × 9, 8 9 72 होते हैं। लेकिन साइन किसका है, प्लस का है, और साइन प्लस का है तो बड़ा नंबर अपना आंसर हो जाएगा। और बड़ा नंबर कितना है, 9। बड़ा नंबर कितना है, 9। ये देखो 11 11 11 11 इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है और मल्टीप्लाई में अंदर, तो अंदर लिखी राशि स्वयं आपका आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पे 11 आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे 9 आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इन चारों में आप अच्छे से डिफरेंस देख सकते हो। देखो स्टूडेंट इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो आगे चलते हैं। आगे में देखो मैं आपको कुछ मल्टीप्लाई के रूल सिखा देता हूँ स्टूडेंट। मल्टीप्लाई के रूल का मतलब है, देखो जैसे आपको टाइप के फोर और प्रश्न करेंगे बाद में। अब देखो स्टूडेंट जैसे मैं आपको किसी भी नंबर को 11 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो जल्दी 1 सेकंड में कैसे करेंगे, 11 को किसी भी नंबर को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। मान लो कोई भी नंबर आ जाए आपके पास, एनी नंबर आ जाए, तो देखो एक तो तरीका आप बेसिक से कर ही सकते हो। जैसे मान लो आपके पास 526 आ गया, आपको 11 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। अब देखो 11 से मल्टीप्लाई करने का एक तो आपको टेबल बोलनी पड़ेगी 11 की, ऐसे कर लो। या फिर देखो आपको जल्दी करने का तरीका बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लेफ्ट से राइट से लिखना स्टार्ट करना है। तो देखो मैं 6 का 6 लिखूंगा, फिर आपको पेयर बना के लिखना है। 6 और 2 कितने हो गए, 8 लिखा, फिर 5 और 2 कितने हो गए, 7 लिखा, और लास्ट जो लेफ्ट नंबर है वो लिख दिया। तो देखो आपका आंसर आ गया 5786। कितना जल्दी कर लिया। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना देखो एक और लेता हूं एग्जांपल। जैसे आपको गुणा करना हो 5 2 3 4 7 गुणा करना है 11 से। अब देखो स्टूडेंट कितना जल्दी करेंगे। तो देखो मैं कहूंगा 7 का 7 लिखूंगा, 7 4 11 का 1 लिखूंगा, 3 7 और 1 8 लिखूंगा, 2 3 5 लिखूंगा, 5 और 2 7 लिखूंगा, और 5 का 5 लिखूंगा। आपका आंसर आ जाएगा कितना जल्दी। देखो आपको टेबल वगैरह कुछ नहीं बोलनी पड़ेगी स्टूडेंट। यानी इस प्रकार 11 का मल्टीप्लाई आप कितना फास्ट कर सकते हो, ये आप एक पर्सन और ले रहा हूं। जैसे देखो मैंने ले लिया 8 9 7 और ये मैंने लिख दिया 5 3 और 11। तो देखो स्टूडेंट मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 का 3 लिखूंगा, 5 3 8 लिखूंगा, 7 5 12 का 2 लिखूंगा, बच गया 1, 9 7 16,
16 और एक कितना हो गया 17 का 7 लिखूंगा, बच गया कितना 1, 8 8 16 1 17, 17 और एक 18 का 8 बचा कितना 1, 8 और एक 9। तो देखो स्टूडेंट इस प्रकार आप जल्दी 11 से मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो, इजिली तरीके को बता रहा हूं। किसी भी नंबर को आपको अगर 9 99 999 और 49 से गुणा करना हो, मान लो आपको किसी भी नंबर को 99 999 टेट्रा 9 ऐसे किसी भी नंबर को आपको गुणा करना हो, तो देखो स्टूडेंट किस प्रकार जल्दी गुणा करेंगे अपन, किस प्रकार जल्दी गुणा करेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट। देखो मान लो आपको 99 को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट 23 से, मान लो आपको 99 को किससे मल्टीप्लाई करना है 23 से, तो देखो एक तो आप बेसिक तरीके से गुणा करो तो आपको टाइम काफी लग जाएगा स्टूडेंट। अब देखो मैं आपको एकदम इजी ट्रिक बताता हूँ, आज के बाद आपको 9 99 999 से गुणा करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट। देखो कैसे, आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना। सबसे पहले जिस नंबर से गुणा करना है उसमें एक कम कर दो 22, और इस 22 को 99 में से घटा दो और इसके राइट साइड में लिख दो। तो देखो मैं 9 में से 2 घटाऊंगा 7 आएगा, ये 9 में से 2 घटाऊंगा 7 आएगा, अपना आंसर आ जाएगा 2277। अपना आंसर क्या आ जाएगा 2277 आ जाएगा स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो एक पर्सन और ले रहा हूं, मान लो आपको 99 को 76 से गुणा करना है, 99 को किससे गुणा करना है 76 से गुणा करना है। तो स्टूडेंट आप कैसे करोगे, इसमें से -1 कम कर दोगे 75 आएगा, और देखो स्टूडेंट 99 को 75 में से 99 में से 75 घटा दो, तो देखो 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, 9 में से 5 जाएगा कितना आएगा 4 आएगा। तो देखो आपका कितना जल्दी आंसर, देखो स्टूडेंट कितना जल्दी आपका आंसर आ रहा है, एकदम इजी तरीके से आंसर आ रहा है। आप कितना भी नंबर ले, बड़ा नंबर ले लो, जैसे मान लो मैंने 999 को गुणा करना है मान लो 87 से, तो देखो स्टूडेंट इसको गुणा करना है तो मैं इसमें से एक कम करूंगा, ये आ जाएगा 86। अब ध्यान से देखना, ये 2 नंबर है तो यहाँ पे मैं घटाऊंगा, यहाँ पे मैं घटाऊंगा, तो देखो ये 9 में से तो कुछ घटेगा नहीं, 9 आएगा, 9 में से 8 घटेगा 1 आएगा, 9 में से 6 घटेगा कितना आएगा 3 आएगा। तो आपका आंसर ही आ जाएगा 86,913। तो देखो स्टूडेंट इस प्रकार आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन विशेष करके स्टूडेंट ध्यान ये रखना आपको कि देखो ये नंबर कम नहीं होने चाहिए। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जब मैं इसमें से एक कम करूंगा तो मेरा 231 आएगा, और देखो स्टूडेंट 99 में से कभी 231 नहीं घटते हैं, तो वहां ट्रिक नहीं लगेगी। जहां 9 की संख्या कम है और जिस नंबर से आप गुणा कर रहे हो उसकी संख्या ज्यादा है, तो वहां ट्रिक अप्लीकेबल नहीं होगी स्टूडेंट, वहां ट्रिक मत लगाना, तो वहां नहीं लगेगी। अब जैसे देखो मैं एक पर्सन और बताता हूं, जैसे ये मैंने लिख दिया, यहाँ अप्लीकेबल हो जाएगी, जैसे मैंने ये लिख दिया 841, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, आप करोगे सबसे पहले इसमें से एक कम करोगे तो 840 आएगा, 840 को यहाँ घटा दो, 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, और 9 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 9। तो स्टूडेंट देखो आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा 840 159। यानी कितना जल्दी आप गुणा कर पा रहे हो, कितना ही बड़ा नंबर ले लो। जैसे आप 4 का लेना चाहते हो तो 4 का भी एप्लीकेबल है। जैसे देखो आपने इसको गुणा करना है कितने से, मान लो मैंने 933 से गुणा करना है, तो देखो कितना फास्ट आप कर पा रहे हो। इसमें से एक घटा दो कितना आ जाएगा 932, इस 932 को 9,999 से घटा दो, तो देखो यहाँ लिखूंगा इन 3 के नीचे आएगा नंबर, तो 9 तो एज इट इज लिखा जाएगा, 9 में से 9 गया कितना आएगा 0 आएगा, 9 में से 3 गया कितना आएगा 6 आएगा, 9 में से 2 गया कितना आएगा 7 आएगा। तो देखो स्टूडेंट कितने आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट मानते ये ऐसे आपको नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन सिंप्लीकेशन के प्रश्नों में इनको इंक्लूड किया जाता है, 11 के मल्टीप्लाई को 9 के मल्टीप्लाई। आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप देखो प्लीज अपने दोस्तों में इसको शेयर करो, ताकि उनको भी ऐसी ट्रिकें पता चले। आप कर पा रहे हो ऐसी ट्रिकों को कितनी जल्दी, तो आप शेयर कर दीजिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर ले, ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टूडेंट इजी स्टडीपुर के नाम से चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए स्टूडेंट।